नमस्कार दोस्त, कैसे हो आप। आज मैं एक ऐसी बातें बता रहा हूँ जिसे आप अपने जीवन में फॉलो करके अपने आप को सक्सेसफुल इंसान बना सकते हैं, जिसमें अपने जीवन में 3 बातों का बहुत महत्वपूर्ण कर देना पड़ेगा। उसको बहुत अहमियत देना पड़ेगा। वो बातें मैं बता रहा हूँ आपको कि इस दुनिया में सच्चा इंसान मिलना बहुत बड़ी बात है। हजारों नहीं लाखों में कहीं एक बंदा है और जिसे आप पहचान ना पाए तो उसे पहचानने की कोशिश करें, जो अपने से भी खास होता है। जहाँ अपने भाग जाएंगे, धोखा दे देंगे, लेकिन वहाँ उन जैसा इंसान आपकी परछाई बन के खड़ी रहेगी। वो बिल्कुल भी सहम नहीं खाने वाले हैं। ये पहली बातें हैं जो आपको अपने जीवन में फॉलो करना है। ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान इज्जत करना है तो जीवन में कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि किसी गरीब का बिल्कुल हाय मत लो। अगर आपसे हो सके तो उस बंदे का थोड़ा बहुत सहयोग करें। अगर आप अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा बिल्कुल ही मत सोचें, क्योंकि ये सत्य बातें हैं। जैसे कि इस दुनिया में उन गरीबों का हाय लेके आप ये सोचते मैं सुकून की रोटी खा सकता, तो नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उनकी हाय आपको लगने वाली है, आज नहीं कल। और तीसरी बातें कि जो हम भगवान को देखे नहीं हैं, उनकी श्रद्धा में बिल्कुल भी कुछ कमी नहीं छोड़ते हैं। तो उसी तरह आपके जीवन में माँ बाप हैं, उनका भी उतना ही ध्यान रखो कि वो अपने ज़ुबान से ये ना कह पाए ओ क्या औलाद है, क्या दर्द देता है। क्योंकि माँ की, जैसी किसी विद्वान ने कहा है कि माँ की बदुआ खाली नहीं जाती और माँ की दुआ टाली नहीं जाती। तो माँ का आशीर्वाद लेने के लिए देवताओं ने भी तरसा है। तो हम तो एक आम इंसान हैं, तो हमारी कोई वो नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि माँ बाप को अपने जीवन में बिल्कुल ही तकलीफ़ मत देना, क्योंकि जीवन में अगर सुकून की सांसें लेनी है तो, नहीं तो आपको भी सामना करना पड़ेगा उस दिन का, जिस दिन में माँ बाप को आप तकलीफ़ दिए होंगे। और ये मत सोचिए कि वो कुछ नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है जिससे आपको अपने जीवन में वो कोई नहीं डाल सकता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि माँ बाप को बिल्कुल ही दुखी ना करें, क्योंकि जिसके पास औलाद नहीं रहता है
वो क्या क्या मांगे उस अल्लाह भगवान से कहता है, क्या क्या उपाय करता है, वो तो अपने मन की बात वही जाने, दूसरा कोई नहीं जान सकता। लेकिन औलाद रहने पे अगर उस औलाद के लिए पूरी जीवन लुटा देना और वही औलाद लास्ट में दुख दे माँ बाप को, तो वो औलाद कभी सुखी नहीं रहेगा अपने जीवन में, दुख झेलना ही पड़ेगा उसे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कभी भी जीवन में दुखी मत करना। क्योंकि गरीब का दुख कैसे लगता है, आज मैं ये बातें बता रहा हूँ आपको। एक फकीर था जिनके घर में 3 औलाद थे। तीनों औलाद को पालने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, जीवन का व्यवसाय ठीक करने के लिए वो फकीर बाबा रोज़ जाके एक समुंदर पे मच्छी मारते थे। वही मच्छी घर में बनती थी, वही बाजार में बेच के अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। लेकिन एक बहुत बड़ा व्यक्ति का लड़का, वो भी शौक से गया मच्छी मारने, लेकिन वो निराशता उसे मिली, उसे हासिल नहीं हुई मच्छी। तो उसके मन में ये ख्याल आया कि फकीर बाबा की मच्छी छीन लेते हैं। तब वो अच्छा खासा लंबा चौड़ा लड़का था, फकीर बाबा बूढ़े थे। तब उसने गया कि वो लड़का बोला, ए फकीर सुन, ये मच्छी मुझे दे दे। तो फकीर बाबा बोले, बच्चा यही हमारे जीवन का और जीने का यही एक रास्ता है। हमारे घर में 3 बच्चे हैं और हमारी बेगम साहिबा हैं। अगर हम ये मच्छी आपको दे दे रहे, हम यही बेचते हैं, यही हमारे घर में बनता है। लेकिन वो लड़का समझ नहीं पाया, वो मच्छी छीन लिया फकीर से। लेकिन उस मंगूर का कांटा उसके हाथ में चुभ गया छीनने के समय। लेकिन फकीर ने एक बात कहा जिससे आप अनजान होंगे, जा बेटा, फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि ना तुम्हारे जैसा मैं जवान हूँ, ना तुम्हारे जैसी ताकत है, ना तुम्हारे जैसा पैसा है। जाइए आप, हम आज घर पे भूखा सो लेंगे, लेकिन तुमसे लड़ने की क्षमता नहीं है मुझ में। लेकिन उसके जाने के बाद उस फकीर की दुआ बदुआ दोनों उस बच्चे के साथ गई। और वो लड़का इतनी पीड़ा से झेल रहा था कि पीड़ा झेलने के कारण काफ़ी उसको धन दौलत हर चीज़ का दुरुपयोग करना पड़ा। लेकिन वो कांटा चुभना, उस बच्चे को कैंसर हो गया। तो ये बातें समझ सकते हैं कि किसी